तो फाइनली टैली की क्लास जो कि 9 बजे की है फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आप लोगों से बताया था कि लैपटॉप ना होने की वजह से कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही अच्छा पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाऊँगा मैं बता दूँ आपको। तो फिलहाल समय हो गया है 9 और आप लोग विजिट कर चुके हैं। चैनल का नाम है ASG क्लासेस। टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो टॉपिक चल रहा है टैली, ठीक है। हम यहाँ पर टैली प्राइम और टैली ERP9 दोनों ही चीज़ें पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। आज मैं एक बार आप लोगों के बीच में TD और CD की एंट्रीज फिर से बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे सर TD के आपने सेट नहीं दिया है, तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको TD का के पहले कुछ बिल बताऊंगा इसमें कॉपी में यानी कि बोर्ड में कैसे बनाना है, और उसके बाद हम लोग आपको कुछ क्वेश्चंस भी देने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं TD, तो TD का फुल फॉर्म होता है ट्रेड डिस्काउंट। इसकी थ्योरी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताई हुई थी कि व्यापारिक फायदे के लिए दी गई छूट। अगर अपने व्यापार के फायदे के लिए हम लोग कोई छूट देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ओके, तो फाइनली इसमें मैंने कहा था TD जो होता है वो बिल में शो नहीं करता है, नॉट शो इन बिल, यानी कि TD जो होता है वो बिल में शो नहीं करता। अब जैसे मैंने क्वेश्चन बोला हुआ है कंप्यूटर परचेस फ्रॉम ROM ऑफ 10,000 रुपीज विथ 10% TD। तो इसका मतलब है कंप्यूटर जो है वो खरीदा गया राम से। यहाँ पे देखो लिखा है साफ साफ कंप्यूटर परचेस फ्रॉम राम से कंप्यूटर खरीदा गया। ऑफ मीन्स का 10,000 रुपये का, यानी कि 10,000 का कंप्यूटर राम से खरीदा गया है, लेकिन उसमें 10% TD दी गई है। हमने आपको जब TD पढ़ाया था तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि TD जो होता है वो बिल में शो नहीं करता। TD जो दिया जाता है उसको हम MRP से कम कर लेते हैं। करंट टाइम में कंप्यूटर का जो MRP है वो 10,000 रुपये है और अभी इसका रेट डाउन हुआ है 10%। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10,000 का 10% निकालेंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा 1,000 रुपये। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट यानी कि कंप्यूटर का जो प्राइस है वो इस समय 10,000 नहीं है, उसका प्राइस 1,000 रुपये डाउन हो गया है। तो कंप्यूटर का MRP जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9,000 रुपये। तो जो हम बिलिंग करने वाले हैं वो हम 9,000 के हिसाब से करेंगे। तो अब यहाँ पर हम इसका बिल बना लेते हैं। रियल अकाउंट का बिल है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को सेल या परचेस करते हैं या जिसका भी हम बिल बना रहे होते हैं, अगर उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो आपका रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये रियल अकाउंट में होगा। रियल अकाउंट का रूल होता है व्हाट्स कम्स इन एंड व्हाट्स गोज आउट, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो करंट टाइम में कंप्यूटर मेरे पास आ रहा है क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं, तो हो जाएगा बाई कंप्यूटर अकाउंट। अब देखिए अगर यहाँ पर TD ना होता, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका ओरिजिनल प्राइस डाल देते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर TD दिया गया है, मतलब यहाँ पर हम उसका प्राइस ओरिजिनल नहीं डालेंगे, यहाँ पर हम उतना कम कर देंगे। तो 10% TD आपका 1,000 निकला था, तो 10,000 में 1,000 लेस कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9,000 रुपीज़। अब ये हो गया बाय कंप्यूटर का 9,000 रुपये, मतलब 9,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा गया, ये तो फाइनल हो गया। बट यहाँ पर प्रोडक्ट जो आपका है वो उधार पर है, क्योंकि यहाँ पर जिससे हमने खरीदा है उसका नाम पता है। इट मीन्स वो हमारी कंपनी का लेनदार कहलाएगा। और जब भी कोई हमारी कंपनी का लेनदार होता है, तो चाहे पार्टी हो या कोई व्यक्ति हो, वो हमारी कंपनी का क्रेडिटर कहलाता है। और क्रेडिटर मतलब क्रेडिट, और क्रेडिट को ही हम शॉर्ट में 2 लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2। कौन है हमारा क्रेडिट, तो राम। अब इसके आगे हमें वो पैसा डालना है जो हमें पैसा एक्चुअल में उसको पे करना होगा। तो प्रोडक्ट का प्राइस कितना था, 9,000 रुपये। हम उसको भविष्य में कितना पे करेंगे, जितना रुपए उसको हमें जितना उधार है, तो मतलब ये आपका हो जाएगा 9,000 रुपये, ठीक है। ये आपका हो गया। तो TD निकालने में अब जब भी आप ये किसी को बिल दिखाओगे, इस बिल को देखने के बाद कोई भी ये नहीं कह सकता कि इस एंट्री में कहीं पे भी TD दिया गया होगा, क्योंकि ये बिल कहीं पे भी नहीं बता रहा है कि सेट में कहीं पे भी डिस्काउंट है। तो फाइनली ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद हम आपको दे देंगे CD। तो ये हो जाएगा TD और CD। इसके बाद जो इसके एंट्री होंगी, यानी कि इसका जो सेट होगा, वो मैं टेलीग्राम में शेयर करूंगा। टेलीग्राम में एक्टिव हो और जैसी क्लास ओवर उसके बाद टेलीग्राम में जाकर उन सभी एंट्रियों को सॉल्व करें और बता दें। एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है मोबाइल सोल्ड ऑफ 15,000 रुपीज विथ 10%
TD। यहाँ पे कहा गया मोबाइल सोल्ड मीन बेचा गया है, मोबाइल बेचा गया है ऑफ 15,000 रुपये, 15,000 का मोबाइल बेचा गया है 10% TD पे, यानी कि 15,000 का मोबाइल फ़ोन जो है उसको सेल तो किया गया है, लेकिन उसमें कहा गया है कि 10% TD के साथ सेल हुआ है। इसको जब हम बनाएंगे तो हम मोबाइल हमारे पास से सेल हो रहा है मतलब 2, तो 2 मोबाइल अकाउंट। अब यहाँ पर हम 15,000 डाल देते हैं, बट एक्चुअल में यहाँ पर TD है, तो TD जो होता है वो पहले लेस कर देते हैं। तो 15,000 का जब हम 10% लेस करेंगे तो आपका 1,500 लेस हो जाएगा। 15,000 में हम 1,500 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15,000 में 1,500 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13,500 रुपये। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 13,500 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर पार्टी का नाम नहीं दिया गया है, मतलब इसका भुगतान हो गया है। तो चूंकि हमने प्रोडक्ट को सेल किया था मतलब पेमेंट हम रिसीव करेंगे। जब हम पेमेंट को रिसीव करेंगे तो हो जाएगा बाई। अब चूंकि यहाँ पर ये भी नहीं दिया है कि पेमेंट हमने किस मोड से रिसीव किया है, तो मैंने आपसे बताया था जब पेमेंट का मोड नहीं दिया होता है तो 100% आपका पेमेंट जो है वो कैश में रिसीव होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई कैश अकाउंट। कितना हो जाएगा? 13,500 रुपये। ये हो गया TD का बिल। ओके, तो फाइनली आप लोगों का TD का बिल भी हो गया होगा। अब तुम्हारे हाथ दर्द कर रहे था TD। अब हम पढ़ेंगे CD। CD का फुल फॉर्म होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट। मैंने आपको पहले भी एक क्लास में बताया हुआ था कि CD और TD में अंतर क्या होता है। TD मैंने बताया था जब अपने व्यापार के फायदे के लिए कोई डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट जो होता है ये तब दिया जाता है जब कंपनी ये समझ सकते हैं कि कंपनी को कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है, उसको सेल करना है। और एक चीज़ और, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसको हम बार्गेनिंग भी करते हैं, यानी कि अगर कोई इंसान हमारे पास आया प्रोडक्ट लेने और उसने बोला, हमने बताया उसको कि प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 15,000 रुपये है, उसने बोला 13,000 का देंगे, तो इसको बोलते हैं बार्गेनिंग करना। और बार्गेनिंग करने के बाद भी हम अगर बिल बनाते हैं तो वो आपका TD में आ जाता है। बस कैश डिस्काउंट में क्या होता है, जो डिस्काउंट होता है वो एक कस्टमर के लिए अलग नहीं होता, वो प्रत्येक कस्टमर के लिए बराबर होता है। जैसे आपने बहुत बार मॉल में देखा होगा, जब आप मॉल में गए होंगे तो बाहर लिखा होता है प्रोडक्ट आपका 50% डिस्काउंट पे। बहुत बार आपने देखा होगा 50% ऑफ पे प्रोडक्ट मिल रहा है, या फ्लिपकार्ट से आप कुछ भी खरीदते हो तो वहाँ पर भी लिखा होता है। तो वो डिस्काउंट किसी एक कस्टमर के लिए नहीं होता है, वो डिस्काउंट प्रत्येक कस्टमर के लिए बराबर होता है। तो ऐसा डिस्काउंट जो आपका होता है जो प्रत्येक कस्टमर के लिए बराबर हो उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इसको बिल में कैसे बनाते हैं, तो ये बिल बनाना बहुत ईजी है। अभी आपको मैंने इसके पहले सिंपल एंट्री बनाना बताया हुआ था, अगर आपको याद हो। पहले जो मैंने डिस्काउंट एंट्रीज दी थी एग्जैक्टली ये वही है, क्योंकि TD बिल में कभी शो नहीं करता और CD ही बिल में शो करता है। तो डिस्काउंट का जो भी बिल बनता है उसको हम CD बिल भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम बताएं, मैंने एक एंट्री बोली हुई है बिल्डिंग परचेज 2 लाख रुपीज़ फ्रॉम अमित विथ 10% CD। यहाँ पे बताया गया बिल्डिंग खरीदी गई है 2 लाख रुपए की अमित से, फ्रॉम अमित से विथ 10% CD, यानी कि अमित से 2 लाख रुपए की बिल्डिंग जो थी वो खरीदी गई है, लेकिन 10% CD पे खरीदी गई है। अगर यहीं पे CD की जगह TD दिया गया होता तो हम 2 लाख का 10% पहले निकाल लेते, आपका आ जाता 20,000 रुपये, और 20,000 को हम 2 लाख में पहले ही घटा देते, उसके हिसाब से बिल बनाते। लेकिन हमें यहाँ पर CD के हिसाब से बिल बनाना है, और CD जो होता है वो बिल में शो करता है, तो हमें इसको बिल में दिखाना पड़ेगा कि हमने CD दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये बिल्डिंग हमारे पास आ रही है, हमारे पास से जा रही है, तो बिल्डिंग हमने खरीदी है, इसका मतलब बिल्डिंग हमारे पास आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई बिल्डिंग अकाउंट, बाई बिल्डिंग अकाउंट। अब यहाँ पर इसका MRP लिखेंगे, और हमने कहा था TD जब होता है तो उसका MRP चेंज होता है, बट CD में MRP चेंज नहीं होता, जो है वही रहेगा। तो इसका MRP कितना था? 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर हम कर देंगे 2 लाख रुपए। ओके, फाइनली हमारा एक स्टेप डन हो गया। अब सेकेंड जगह पे आते हैं, तो इसके बाद हमें डिस्काउंट दिखाना पड़ेगा। तो जब किसी प्रोडक्ट को आप परचेस करते हो तो डिस्काउंट सामने वाला व्यक्ति हमें देता है, और जब हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो डिस्काउंट हम देते हैं। तो जब कोई व्यक्ति हमें डिस्काउंट देगा तो वो हमारे लिए इनकम कहलाएगी। ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट जो होती है वो 2 में जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डिस्काउंट अकाउंट, इस पे हो जाएगा 20,000 रुपीज़। ठीक है, तो 2 डिस्काउंट अकाउंट 20,000 रुपये हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 लाख का 10% निकालोगे तो 20,000 निकल आएगा। अब यहाँ पर बाकी कितना बचा, तो हमें अमित को पैसे अभी भी देने हैं। अमित को हमें 2 लाख रुपये देने थे, लेकिन अमित ने हमें 20,000 रुपये की छूट दे दी है, तो अमित को हम कितना देंगे? 1,80,000 रुपये। तो यहाँ पे हो जाएगा 2
अमित अकाउंट 1,80,000 रुपये, ये बनेगा इसका बिल। ठीक है, तो ये आपका सीडी का हो गया। सीडी और टीडी में क्या अंतर है, अगर इसी में सीडी की जगह टीडी दिया गया होता तो आपका बिल बनता बाई बिल्डिंग अकाउंट, यहाँ बिल्डिंग समझ लीजिएगा, और यहाँ पे आ जाता 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये, और 2 में आ जाता आपका अमित 1,80,000 रुपये। ठीक है, ये हो जाता। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, अगर टीडी दिया गया होता तो यहाँ पर डिस्काउंट नहीं दिखाया जाता, लेकिन सीडी दिया गया तो डिस्काउंट यहाँ पर दिखा दिया गया है। ओके, तो ये आपका टीडी और सीडी हो गया है फाइनली। अब आपको कंबाइन एंट्री बतानी है, जिसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब किसी बिल में सीडी एंड टीडी एक साथ दिए गए हों तब क्या करेंगे। अगर किसी भी बिल में टीडी और सीडी एक साथ दिया गया हो तो कैसे बनाएंगे, तो पहले मैं आपको स्टेप बताता हूँ। अगर टीडी और सीडी साथ में दिए गए होंगे तो पहले आप निकाल दोगे टीडी, पहले आप टीडी निकाल दोगे, उसके बाद जो एमआरपी बनेगा उस एमआरपी पे आप निकालना है आपको सीडी। कैसे होगा देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला अमाउंट में छोटा लूँगा ताकि कैलकुलेट करने में दिक्कत ना हो। मैंने बोला है यहाँ पर मोबाइल सोल्ड ऑफ 10,000 रुपीज़ विथ 10% टीडी एंड 10% सीडी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों एक साथ डिस्काउंट दिए गए हैं, टीडी भी दिया गया और सीडी भी दिया गया। तो मैंने आपसे बताया था कि अगर टीडी और सीडी एक साथ दिए जाएं तो पहले क्या करना है हमें, पहले हमें निकालना है टीडी। तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो आपका निकलेगा 10,000 का 10% कितना निकलेगा, 10,000 का 10% निकाल लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन कहीं फॉल्ट ना कर जाए। कितना निकलेगा, मिलाकर टीडी को निकालने के बाद जो आपका एमआरपी बनेगा वो हो जाएगा आपका न्यू एमआरपी। 10,000 में आप घटा दोगे 100, ठीक है, 10,000 में 1,000 घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 9,000 रुपये। आपका 1,000 जब घटेगा यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा 9,000 रुपये, यानी कि प्रोडक्ट का एमआरपी कितना होगा 9,000 रुपये। जो बिल बनाएंगे 2 मोबाइल अकाउंट 9,000 रुपये। मोबाइल तो आपका परचेज सेल हो गया है। अब यहाँ पर हमें सीडी दिखाना है तो 9,000 पे 10% फिर से निकालेंगे हम लोग सीडी, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो, जब प्रोडक्ट को आप सेल करोगे तो डिस्काउंट आप दोगे बाय, आराम से शोर बहुत हो जाएगा तुम लोग, बाय यहाँ पे हो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट। 9,000 का 10% निकालोगे तो निकाल आएगा 900 रुपये। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब जो अमाउंट यानी कि जो हमारा सामने वाला लेनदार होगा वो होगा 9,000 में 900 घटा दें। किसने फ़ोन कर दिया, ओके। तो यहाँ पर चूंकि पार्टी का नाम नहीं दिया गया इसका मतलब यहाँ पर हम कैश डाल देंगे, तो यहाँ पर हम डाल देंगे बाई कैश अकाउंट। 9,000 रुपये हमें उससे लेने थे, हमने उसको 900 रुपये की छूट दे दी है, तो हम उससे कितना प्राप्त करेंगे, तो हम उससे प्राप्त करेंगे 8100 रुपये। तो फाइनली ये आपका टीडी और सीडी का जब मिक्स सेट होगा तो इस तरीके से बनेगा। अब इसकी जो एंट्रीज़ होंगी वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम में जाकर सारी की सारी एंट्रीज़ देख लें और एंट्रीज़ को बना भी लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।